हेलो तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो वो क्वारीज कर रहे थे कि लास्ट 7 डेज़ की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए और किस प्रकार आपके जो मार्क्स हैं वो बूस्ट कर सकते हैं AIA PGT के दौरान। तो मैंने एक स्ट्रेटजी अपने टाइम में जो की थी फॉलो, वो यही थी कि मेरा मानना ये है कि मैंने बहुत सारे सीनियर्स से अपने बात की थी इसके रिगार्डिंग, बहुत सारे टॉपर्स से बात की थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप लोग जो पढ़ रहे हो इस टाइम, वो लास्ट 7 डेज में आप अपना जो कंप्लीट सिलेबस है उसको सम अप कैसे करोगे, उसके लिए पढ़ रहे हो, ना कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। आप 6 महीने पहले इसीलिए तैयारी शुरू कर देते हो ताकि आपके दिमाग में सिलेबस बैठ जाए और आप उस पूरे सिलेबस को लास्ट 7 डेज में एक बार अच्छे से रिवाइज कर पाओ। और अगर आप ये 7 दिनों में एक बार सिलेबस अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते तो आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाने वाले हो, ये गारंटी है। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो इजी हैं, जो आपको पहले आते थे, वो आपके गलत होने वाले हैं। तो आपको क्या है, 7 दिनों में जो बच्चे कर रहे हैं, जिनके पास अपना एक शेड्यूल है, वो आप अपने शेड्यूल को फॉलो करते रहें। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं कि एक आप अपना शेड्यूल बताइए कि आपने कैसे शेड्यूल फॉलो किया था। तो उनके लिए मैं अपना एक शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। तो देखिए मैंने क्या किया था, जो वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स थे, देखिए जैसे कि निदान, शिशु निदान मैंने बहुत कम पढ़ा था, तो मेरे लिए एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट था और मुझे ये अंत में देख के जाना था, क्योंकि जो 16वां अध्याय है, जो भगन प्रकार है, वो मैं भूल जाता था कि सिम्टम्स किस प्रकार से उसके कैसे होते हैं। और अगर तंत्र मेरे लिए एक मुश्किल सब्जेक्ट था, साथ में जो व्यवहार आयुर्वेदा की जो IPC सेक्शंस वगैरह हैं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो इसीलिए जो वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स हैं मैंने वो अंत में रख लिए ताकि मैं बस पढ़ूँ और जाके एग्जाम में उल्टी करके आ जाऊँ उसकी, ठीक है। और सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में से, इतिहास है, जो पदार्थ है, जो या फिर ENT है। तो मैंने क्या किया था अपने टाइम, इतिहास पदार्थ बिल्कुल रख लिए थे। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट हैं। क्यों इजी है? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से रट्टा मारने बैठ जाते हैं कि भाई ये बुक किसने लिखी थी, ये बुक किसने लिखी थी, श्रीकंठ दत्त ने अश्मरी प्रकरण लिखी थी। तो ये बहुत इजी रहता है इतिहास। तो इतिहास मुझे पढ़ने में 3 घंटे लगते हैं, और अगर आपने भी अच्छे से तैयारी की है तो आपको भी हार्डली 2 से 3 घंटे इतिहास पढ़ने में लगेंगे। आप बस पढ़ने पलटते जाइए और इतिहासकार के जो नाम है वो रीड करते जाइए, ठीक है। उसके बाद अगर पदार्थ की बात करूं तो पदार्थ विज्ञान को रीड करने में बिल्कुल हार्डली आपको 3 घंटे का समय लगने वाला है। इससे ज़्यादा समय लग ही नहीं पाएगा पदार्थ विज्ञान को रीड करने के लिए। ENT देखने में बहुत वास्ट सब्जेक्ट लगता है, पर लेकिन जिस बंदे ने 4th ईयर में अपने ENT की हुई है, पढ़ी हुई है, तो उसको एक तरह से श्लोक रटे हुए हैं। दीप्ति पूछ लेते हैं, दीप्ति किस जगह का रोग है, तो दीप्ति नासागत व्याधि है। तो इस प्रकार से आँखों में कौन सी डिजीज होती हैं, कौन सी साध्य है, कौन सी असाध्य है, किस में वेदन करेंगे, किस में लेखन करेंगे, तो इस प्रकार से आपको याद करनी रहती हैं चीज़ें। पर लेकिन अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा? हार्डली 3 घंटे लगेंगे। तो आपके बिल्कुल 9 घंटे में 3 सब्जेक्ट हो जाने चाहिए, इतिहास, पदार्थ और ENT। 9 घंटे में इतिहास, पदार्थ और ENT। और अब आपके पास, आप बोलते हो कि 15 घंटे पढ़ रहे हैं, तो या फिर 14 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपके पास क्या है, 9 घंटे के बाद भी आपके पास 6 घंटे या फिर 5 घंटे का समय बच जाने वाला है। इसमें आप करोगे चर्क चिकित्सा 1 से 10, चर्क चिकित्सा 1 से 10, चर्क चिकित्सा 1 से 10 करने में हार्डली 1 या 2 घंटे लगते हैं। और फिर भी आपके पास जो समय बचने वाला है उसमें आप मॉडर्न सब्जेक्ट्स को थोड़ा टाइम दे दोगे, या फिर अपनी रिसर्च को थोड़ा टाइम दे दोगे, या फिर थोड़ी संस्कृत को अपना टाइम दे दोगे। उसके बाद हम सेकंड डे की बात करें तो देखिए काश्यप एंड गायनी। काश्यप इज़ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, ये बहुत ही छोटा सब्जेक्ट रहता है काश्यप। हम अगर GP से भी करना चाहें, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम एट द एंड हम GP से भी कर सकते हैं। तो आप GP से भी करना चाहें तो कितना टाइम लगेगा? एक रीडिंग मारोगे, फ्रेशर हो तभी भी रीडिंग मारोगे तो 3 घंटे में एक बार पढ़ दोगे बेटा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, गायनी तो हम कवर कर ही चुके होते हैं। देखिए अगर आपके पास गायनी के सेपरेट नोट्स नहीं है तो बिल्कुल इसको करने की ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आप एक बड़ा सब्जेक्ट जिसको द्रव्य गुण बोलते हैं, तो आप द्रव्य गुण इस दिन सेकंड डे पे ऐड करिए। इसमें सारे लैटिन नेम फैमिली, उनकी केमिकल कंपोजिशंस को बिल्कुल रख लीजिए। कम से कम 2-3 रीडिंग एक दे दीजिए। इसमें आपको 3 या 4 घंटे या 5 घंटे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और साथ में आप 11 से जो 20 है चर्क चिकित्सा एंड में आपको करके सोना ही, ये आपको करना ही है। देखिए रस शास्त्र विशेषज्ञ कल्पना माधव और चिकित्सा 21 से 30 ये आपको तीसरे दिन के लिए रख लेने हैं। रस शास्त्र विशेषज्ञ कल्पना, रस शास्त्र विशेषज्ञ कल्पना, रस आप करोगे तो उसी के साथ आपके रस रत्न समुच्चय वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है।
रस, जब भी आप रस शास्त्र करते हो तो उसके साथ ही आपका रस रत्न समुच्चय वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है। जो भी रस ग्रंथ है वो सारे इसी के साथ कवर हो जाते हैं। ठीक है, विशेष्य कल्पना आप थोड़ी सी रीडिंग मार लोगे। माधव जो है, माधव जो है आमतौर पे चरक संहिता या फिर शिशु संहिता के अंदर ही कवर हो जाता है, पर लेकिन अब जो मैंने अपने टाइम में थोड़े से सेपरेट नोट्स पढ़ लिए थे, क्या उसने कुछ विशिष्ट बताया है, क्या उसका इतिहास है, इसके रिगार्डिंग मैंने थोड़ा सा 4-5 पेज के नोट्स थे। इसको रीड करने में मुझे हार्डली 1 घंटा या 45 मिनट लगते थे अपने टाइम पे। तो 45 मिनट इसको दे के या फिर 1-2 घंटे जो भी आपको लगता है, तो इसको थोड़ा सा टाइम दे के आप उस एक दिन बिल्कुल रस शास्त्र पढ़ोगे। और 21 से 30 है, जो 21 से 30 है बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और इसमें जो योनि व्यापद है, वात व्याधि है, ये आपको करना है। मुश्किल तो होगी लेकिन पर आप बिल्कुल धीरे धीरे इसको चबा के करते रहना। ठीक है, अगर मैं 4th डे की बात करूं तो 4th डे में हमारा जो चरक है, चरक हमारा बिल्कुल हमें आती होती है। सुश्रुत निदान, चरक निदान, शरीर विमान, ये हमारे लिए बहुत ईजी होते हैं। अगर कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है तो चरक निदान शरीर उसके लिए बहुत ही इजी होते हैं। सूत्र निदान और शरीर हम कोचिंग में भी या फिर हम रेगुलर भी बहुत सारे टेस्ट इसके लगा चुके होते हैं, सूत्र निदान शरीर विमान के, कि हमारा इस पे पकड़ होता ही होता है। हम इसको एक दिन में आराम से कर सकते हैं। और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम साथ में रिसर्च और संस्कृत का पोर्शन भी इसी दिन कर पाएंगे, 4th डे वाले दिन, है ना। और 5th डे हम करेंगे सुश्रुत, क्योंकि जो है हम चरक स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं तो हमें चरक ईजी लगती है, लेकिन जो सुश्रुत है वो थोड़ी सी कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, जैसे मुझे डिफिकल्ट लगती थी। तो मैं सुश्रुत बार बार भूल जाता था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, सुश्रुत को अंत में रख लिया ताकि मैं बस पढ़ के जाऊँ और वहाँ पर उल्टी करके आ जाऊँ। तो क्या है, सुश्रुत मैंने क्या किया, सुश्रुत सूत्र और शरीर, सुश्रुत सूत्र शरीर को एक दिन में रगड़ दिया। सुश्रुत जो सूत्र है और शरीर है, इसको एक दिन में खत्म कर दिया, सुश्रुत सूत्र और शरीर को। और एंड वाले दिन में निदान, अगध और व्यवहार आयुर्वेदा, निदान, अगध और व्यवहार आयुर्वेदा एक दिन में खत्म कर दिए थे मैंने। और जो अगध है, अगध में मेरा कल्प, सुश्रुत का कल्प और विष वाला जो चैप्टर है, विष चरक चिकित्सा का, ये भी इसी के साथ ही खत्म हो गया था। और एक बात है कि जो सुश्रुत की चिकित्सा है, सुश्रुत की चिकित्सा में बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं रहती। आपको हार्डली इसमें से 25 चैप्टर पढ़ने होते हैं। 40 अगर टोटल चैप्टर हैं तो उसमें आपको हार्डली 25 चैप्टर पढ़ने होते हैं। और उसमें भी बिल्कुल काट काट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। जो आपके टीचर ने करवाया है उसको आप बस बैठ के, जिस दिन चाहे एग्ज़ाम है आपका, उसी दिन चाहे आप करके चले जाओ। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की। तो आप बिल्कुल ऐसे इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स एकदम बूस्ट कर जाएंगे और आपका रैंक है जो वो काफ़ी इंप्रूव कर जाएगा। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए तो भी आपका रैंक इंप्रूव कर जाएगा। और लास्ट टिप है जो मेरी, वो ये है कि आप गोविंद पारेख को हर रोज़ पढ़ें। गोविंद पारेख को हर रोज़ पढ़ें ताकि आप उसमें से जो आने वाले 80 पेजेस में से आने वाले 10 क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कर पाओ। गोविंद पारेख को हर रोज़ पढ़िए ताकि वो आपके 10 क्वेश्चन हैं वो अच्छे से हो पाए। तो बेटा मेहनत बिल्कुल करते रहिए, एंड तक मेहनत करते रहिए। बाकी जो है वो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जो भी होगा सब सही होगा। आई होप जो बच्चों ने मेहनत की है उनको उनका फ्रूट मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ।